हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 34 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 33 तक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक परसेंटेज चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टाइप 34 का पहला क्वेश्चन, जो फेल पास पर आधारित सवाल है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक छात्र 35% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा अगर वह 60% अंक लाता है तो न्यूनतम अंकों से 35 अधिक हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। एक बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे और सीधा इसको कैसे सोल्व करते हैं वैसे भी हम सोल्व करेंगे। तो हमसे क्या कहा है, एक छात्र जो है ना 35% अंक लाता है, यानी कि एक छात्र ने क्या किया, वो 35% अंक लेकर तो आ गया, लेकिन वो क्या होता है कि 40 अंकों से फेल हो जाता है। वो 35% तो अंक लेकर आ गया और 40 अंकों से फेल भी हो गया, यानी कि अगर वो 40 अंक और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता। अगर हम 35% में 40 को ऐड कर देंगे, यानी कि उसने 35% अंक तो वो लेके आया लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 40 को और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। फिर कहाँ है, यदि अगर वो 60% अंक लेकर आता है, यानी कि उसने अगली बार क्या किया, वो 60% अंक लेकर आया। कितना प्रतिशत, 60%। तो होता है क्या, वो न्यूनतम अंकों से 35 अधिक है, यानी कि जितने अंक पास होने के लिए जितने अंकों की जरूरत थी ना, उससे 35 अधिक है। अगर हम 60% में से 35 को घटा देते हैं तो हमारे पास पासिंग प्रतिशत आ जाएगा, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत थी उतना आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको एक बार और समझते हैं। हमसे क्या कहा था, एक छात्र जो है ना वो 35% अंक लेकर तो आ जाता है लेकिन 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 40 और ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। फिर अगली बार कहा, वो 60% अंक लेकर आता है लेकिन न्यूनतम अंकों से 35 अधिक, यानी अगली बार वो 60% अंक लेकर आया और उसने क्या किया, 35 अंक ज्यादा लाए, जितना पास होने की जरूरत थी ना उससे 35 अंक ज्यादा लेकर आए। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 35 को इधर लेकर आ जाएंगे और इधर 35% को उधर लेकर आ जाएंगे। अगर 35 को इधर लेकर आएंगे तो 40 प्लस हो जाएगा 35 बराबर, क्योंकि माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। और इधर दिया है 60% और इधर आकर 35 घटाएंगे तो 35% इधर आकर घट जाएगा क्योंकि उधर प्लस में। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 60 में से 35 जाएगा तो आएगा हमारे पास 25%, और 40 प्लस 35 करेंगे तो होता है 75। यानी कि 25% बराबर अगर 75 है तो हम इसको 16 करेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 3, 25 से 75। तो हमसे क्या पूछा कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी। यदि अगर 1% बराबर 3 है तो 100% में अगर 3 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, 300। यही हमसे पूछा था। तो दोस्तों, ये तो हुई बेसिक मेथड। इसको हम सीधा भी कैसे सोल्व करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। हमसे क्या कहा है कि एक छात्र जो था ना उसने क्या किया, 35% अंक लेकर आया। तो 35% को ऐसा लिख लेंगे, और कितने अंकों से फेल हुआ, 40 अंकों से। तो यहाँ इसके बराबर में हम लिख लेंगे 40। अगली बार क्या करता है, वो 60% अंक लेकर आता है, यानी कि उसने क्या किया, 60% अंक लेकर आया वो अगली बार, और 35% अंक अधिक, यानी पासिंग मार्क्स से 35% अंक ज्यादा लेकर आया। तो इसको हम आपस में क्या करेंगे, जो परसेंटेज वाली वैल्यू है ना इनका डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों संख्या का डिफरेंस लेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस माइनस लेंगे और इन दोनों संख्या को हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमेशा इसमें ध्यान रखना कि फेल और पास दोनों होना चाहिए। अगर पास पास दिया है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, और अगर मतलब फेल फेल वाली वैल्यू दी है तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से ही छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार फेल होने के लिए 40 अंक कम पड़ गए और पासिंग अंक से ज्यादा लेकर आ गया 35, तो इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 25%, और यहाँ आ जाएगा 40 और 35 75। तो हमें 100% करना है, तो यहाँ पर हम 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 100%,
और 4 का इंटू अगर हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 75 चौक होता है 300, यानी कि 100% बराबर हमारा 300 आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप 1% की वैल्यू निकाल कर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान था, 25 चौक 100 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का इंटू किया, तो 4 का इंटू आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 300। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस को समझाना, यदि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी चैनल पर सारे चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस, एक टाइप में एक ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि यदि आप मैथ्स के अच्छी तरह से स्ट्रांग होना चाहते हो और हर टाइप के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। आइए दोस्तों इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, तो पासिंग प्रतिशत बताओ। हमसे क्या पूछा, पासिंग प्रतिशत बताएं। इसको भी दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले हम बेसिक मेथड से सोल्व करते। हमें क्या कहा, एक छात्र जो है ना 40% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 40% में अगर वो 50 अंकों लेकर आ जाता तो क्या होता, पास हो जाता। इसी तरह से यदि वो जब अगली बार जब वो 50% अंक लाता है ना, 50% अंक लेकर आता है ना, तो क्या होता है, वो 40 अंक ज्यादा लेकर आ जाता, जितना पास होने के लिए प्रतिशत की जरूरत होती है ना, उससे 40 ज्यादा लेकर आता है। यहाँ हम घटा लेंगे -40 को और इसको सोल्व करेंगे तो 40% और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 50% में से 40% घटाएंगे तो कितना आएगा, 10%, और इधर बराबर करेंगे तो ये इधर होकर आ जाएगा, यानी कि 50 + 40 करेंगे तो 90। इसको आप सीधा सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसको एक स्टेप को और लिखा नहीं और सीधा डायरेक्ट लिख लिया है, क्योंकि मैंने यहीं से इसको घटा लिया है। क्योंकि आप इधर देख सकते हैं 40% इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि 10% बराबर 90 है। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 9 होगा। अगर हमसे क्या पूछा है, तो पासिंग प्रतिशत पूछा है, तो आप 100% निकाल सकते हैं। 100% कितना होगा, 100% बराबर होगा 900। लेकिन हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, पासिंग प्रतिशत पूछा है, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत। अगर अंक की पूछा होता तो अंक निकालते हम, लेकिन हमसे पूछा है पासिंग प्रतिशत। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 900 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 900 का 40% निकालेंगे, 9 चौक 36, 360 और फिर 50 को ऐड कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 410। 410 तो पासिंग होने के लिए अंक की जरूरत है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 1% बराबर 9 है, तो यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे हम तो 9 चौक 36 होगा, फिर बचेगा 5, 9 5 45, फिर बचेगा 5/9%, यानी कि 45 से 5/9% इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझने लायक ये है कि हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल अंक निकाला 100%, फिर निकाला 900 का 40% पास वो लाया था और फिर उसमें 50 और ऐड किया ताकि वो पासिंग अंक आ गए 410। आपको इतना सोल्व नहीं करना। अगर आपसे पूछा है पासिंग प्रतिशत बताओ तो आप इसको सीधा डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 40% तो लेकर आ गया, लेकिन 50% से फिर 50 अंकों से फेल हो गया। अगर हम सीधा 50 में 1% बराबर 9 है, तो 50 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और इसको परसेंटेज में कर लेंगे तो 50 में 9 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, फिर 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 40%। तो एक लिखा हुआ ही है हमारे पास, और इसका सीधा ऐसे हम लिख लेंगे 5 से 5/9%, यानी कि टोटल हो जाएगा 45 से 5/9%, यानी कि इसका आंसर वही निकल कर आएगा जो इतना हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से पूछा है पासिंग प्रतिशत बताओ, तो जितना प्रतिशत हमें दिया हो रहेगा उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और जितने अंकों से फेल हो रहा है उसमें 1% की वैल्यू निकाल कर हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 से 5/9% इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चंस को भी आप सीधा तरीके से भी कर सकते हैं दूसरी मेथड से, लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड से नहीं बता रहा हूं। अगले वाले क्वेश्चंस में आपको मैं दूसरी मेथड से बता दूंगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं, तो पास प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें भी वही पूछा है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा था। हमसे क्या कहा है, एक छात्र जो है ना वो 36% अंक लेकर आता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो 32 अंक और लेकर आ जाता तो पास हो जाता है। फिर कहा है, यदि वो 48% अंक लेकर आता है, यदि अगर वो 48% अंक लेकर आता ना तो 64 अंक ज्यादा होते, यानी कि पासिंग प्रतिशत जो थे ना उससे 64 अंक ज्यादा लेकर आया। कितने, 64 अंक ज्यादा लेकर आया। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू होगी उसमें आपको डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस लेना। और यहाँ पर अगर एक बार फेल होने की बात कर रहा है और एक बार ज्यादा अंक आने की बात कर रहा है तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। और हमसे क्या कहा, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 78, यानी कि 12% बराबर, अगर 78 है तो 1% बराबर कितना होगा, 12×78, सॉरी तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 78 बटा हम कर देंगे 12, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 12×72 बचेगा 6, 12×72 बचेगा 6, 6/12 यानी कि 1/2, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.5, यानी कि 6.5 हो जाएगी। तो हमसे क्या कहा है, तो पासिंग प्रतिशत निकालो, यानी कि 36% तो वो लेकर आ गया था लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। तो हम सीधा 32 में, अगर 32 में 6.5 से गुणा डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। अगर 32 का 6.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 10, और 5 से कटेगा 10 2 बार, और 5 से कटेगा 65 13 बार। तो यहाँ हो जाएगा 64/13, और 64/13 को सोल्व करेंगे, 13×5 65 होता है, यानी कि 13×4 52, फिर बचेगा 12 और बटा हो जाएगा 13, यानी कि 36% अंक तो वो लेकर आ गया था। और फिर कितने अंक की और जरूरत थी, 32 अंक की और जरूरत थी। तो 32 अंक का हमने परसेंटेज निकाला तो 4 सही 12/13%, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40 सही 12/13%, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फेल पास से रिलेटेड टाइप 34 के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।